नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वही बैंकर की तरफ से लगाया हुआ केस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगाया हुआ था और उसकी सुनवाई 3/11/2020 को होनी थी। उसके बाद 4/11/2020 को उसकी सुनवाई हुई और उसकी आगे क्या प्रोग्रेस है और बैंक कर्मचारियों का उनका 11th बाइपर्टाइट के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी और उनका पुराना नवंबर 2017 से लेके एरियर कब तक मिलेगा। मुझे अपनी वीडियोस के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स मिले कि एरियर कब मिलेगा। एक ही क्वेश्चन होता है जो कि ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, एरियर कब मिलेगा, नई सैलरी कब मिलेगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे यही बात करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीत सिंह ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों, इतना तो आपको ध्यान ही होगा कि वही बैंकर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहले अपना केस लगाया हुआ था कि हमें CPC चाहिए, हमें ये बाइपर्टाइट सेटलमेंट मंजूर नहीं है और IBA की जो इंटीग्रिटी है, उसका स्टेटस है, उसके ऊपर सवाल उठाया था कि ये कोई सोसाइटीज़ अंडर रजिस्टर्ड नहीं है और ये बाइपर्टाइट सेटलमेंट करने के लिए सही नहीं है। और उसी केस के फाइनल में इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 नवंबर 2020 को एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें ये था कि हम इस केस को क्लोज़ कर रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने इस केस को नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को दे दिया है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जो कि मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। जब ये सुनवाई हुई थी और ये केस रेफ़र किया गया था नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को, आप उस वीडियो को जाके उसकी केस की डिटेल सारी पढ़ सकते हैं, क्या डिमांड्स थी। दोस्तों, वही बैंकर ने अपनी रिट पिटीशन के अंदर ये खास लिखा हुआ है कि जो कि 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट अभी IBA और यूनियन के बीच में साइन हुआ है, हमें वो मंजूर नहीं है, लेकिन उसे एक अंतरिम राहत के तौर पे एडहॉक पेमेंट के रूप में अब बैंक कर्मचारियों को दिया जाए। जो भी 15% के ऊपर सेटलमेंट हुआ है प्लस जो भी एरियर बनेगा उसके ऊपर OD का इंटरेस्ट कम से कम वो तो दिया जाए एज ए एडहॉक पेमेंट। और जब इस केस की फाइनल होगा, कुछ भी डिसीजन आएगा कोर्ट का, उसके बाद इसको जो भी अंतरिम राहत को होगा, एडहॉक पेमेंट को होगा, उसको एडजस्ट कर लिया जाएगा। दोस्तों, इसी के अगेंस्ट अब नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने एक लेटर इशू करके वही बैंकर्स और IBA और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस को एक सम्मन जारी किया है जिसमें इस केस की उन्होंने 4 फरवरी 2021 को सुनवाई के लिए मुंबई ऑफिस में इनको बुलाया है कि सारे जो इसमें रिट पटिशनर हैं दोनों साइड्स के, उनका वहां हाजिर होना ज़रूरी है 4 फरवरी 2021 को। और इसके साथ दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 33 के अंतर्गत जब तक कोई केस किसी सैलरी के रिगार्डिंग, किसी एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग कोर्ट में लंबित है, कोर्ट में चल रहा है, तब तक बाइपर्टाइट जो सेटलमेंट उसको रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। इट मीन्स बाइपर्टाइट सेटलमेंट अभी रजिस्टर्ड होने की तारीख इस तारीख से बाद ही पता चलेगी कि 4 फरवरी 2021 को जो सुनवाई होगी वही बैंकर के केस की नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, उसके बाद क्या सीन उभर के सामने आता है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही वही बैंकर ने, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ये कह रखा है कि बाइपर्टाइट सेटलमेंट को जो कि 15% के ऊपर साइन हुआ है उसको एडहॉक पेमेंट कर दी जाए कर्मचारियों को, उनका एरियर और उनकी नई सैलरी उनको दे दी जाए और जब जाके ये फाइनल होगा तब उसको एडजस्ट कर लिया जाए। इसके बाद दोस्तों, वर्कमैन ग्रुप के लिए कोई भी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। वर्कमैन ग्रुप के लिए कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक्ट के अंडर एडहॉक पेमेंट होगी तो कोई भी लेवी नहीं देनी पड़ेगी। इसलिए इसी के साथ वही बैंकर को एक और भी केस में जीत मिली है कि जिसमें कोई भी लेवी नहीं देनी और वही बैंकर्स यूनियन है वो जल्द से जल्द आपके HRMS में आने वाला है। आप ऑनलाइन जाके उसको अडॉप्ट कर सकते हो, यूनियन ज्वाइन कर सकते हो और अपना जो मंथली सब्सक्रिप्शन है वो कटवा सकते हो। दोस्तों, जैसे कि आपको ध्यान होगा 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट जब हुई थी उस टाइम भी गुडविल गेस्चर के नाम से
सभी कर्मचारियों को उनका एरियर का भुगतान कर दिया गया था। तो अगर बाइपार्टाइट सेटलमेंट के टाइम गुडविल गेस्चर के नाम के एरियर का भुगतान किया गया था तो इस बार क्यों नहीं किया जा सकता। इस बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तो समझ आ गई, उन्होंने तो अपना सर्कुलर जारी कर दिया एड हॉक पेमेंट के लिए। अभी बाकी बैंक जो हैं उनके मैनेजमेंट्स को उनको अभी अपना डिसीजन लेना है कि उनको आगे क्या करना है। वही बैंकर के तरफ से लगाया हुआ केस जो कि नेशनल ट्रिब्यूनल को सौंप दिया था, अब उस केस के इशू में एक सम्मन इशू किया है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने, और जिसके अंतर्गत वही बैंकर यूनियन को अपने क्लेम स्टेटमेंट्स जो होती है कोर्ट में 2 हफ्तों के अंदर अंदर इसको फाइल करना है। दोस्तों इस स्क्रीन के ऊपर जो आप नोटिस की कॉपी आप देख रहे हैं, ये नोटिस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की तरफ से इशू किया था और इसमें यही लिखा है कि 3 नवंबर को हमें केस ये रेफ़र किया था और हमें 9 नवंबर 2020 को ये केस मिला है। इसी के अंतर्गत हम वही बैंकर्स को ये आदेश देते हैं कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपने क्लेम स्टेटमेंट को फाइल करें। क्लेम स्टेटमेंट फाइल होने के बाद उसकी एक कॉपी जो दूसरी पार्टीज़ हैं जैसे कि IBA और DFS उनको भी सौंपी जाए। उसके बाद 11 बजे सुबह 4 फरवरी 2021 को इस केस की कोर्ट रूम में सुनवाई होगी और सभी पार्टीज़ को इसमें इनवाइट किया जाता है और अपना पहुंचना कन्फर्म करें। इस केस में दोस्तों वही बैंकर्स, IBA, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड देयर वर्कमैन, यूनाइटेड फोरम ऑफ यूवी बैंकर एंड 31 अदर्स जिसमें और यूनियंस और बैंक के मैनेजमेंट्स को भी इसमें बुलावा दिया गया है। इस केस में वो पार्टी बनी हुई हैं। तो इस केस की सुनवाई के बाद ही दोस्तों पिक्चर क्लियर होगी कि फाइनल एरियर कब मिलेगा, कैसे होगा। एड हॉक पेमेंट जो बैंक मैनेजमेंट अपने ऊपर क्या डिसीजन लेती हैं, एड हॉक पेमेंट करती हैं या फिर इस सुनवाई का वेट करती हैं। अगर तो दोस्तों 31 दिसंबर तक मैंने पहले वीडियो में कहा था ये एड हॉक पेमेंट नहीं होती, जहाँ इसको एप्लीकेबल नहीं किया जाता, तो बहुत सारे कर्मचारियों का जो 5 दिन की पी लीव इनकैशमेंट है उसका नुकसान होगा। करीब 15 से 20 हज़ार पर एम्प्लॉयज़ के ऊपर नुकसान होगा और उसका फ़ायदा होगा दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो बैंक्स को। दोस्तों इस सुनवाई में जो कि 4 फरवरी 2021 को होने वाली है नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द केस ऑफ द वही बैंकर्स यूनियंस, उसके बाद मान लीजिए अगर बाइपार्टाइट सेटलमेंट ही कैंसिल कर दिया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ने, तो फिर बाइपार्टाइट सेटलमेंट जब कैंसिल हो जाएगा लेवी अपने आप ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं CPC मिलता है या फिर BCP मिलता है। बैंक कोई सेंट्रल पे कमीशन में ही बैंक कर्मचारियों को शामिल करते हैं या फिर अलग से कोई बैंक के लिए बैंक पे कमीशन बना देते हैं जिसके अंतर्गत बैंक कर्मचारियों को उनकी रिवीजन होगी। दोस्तों इसके साथ आपको एक जानकारी और भी देनी बाकी है कि बाइपार्टाइट सेटलमेंट हर 5 साल में साइन होता है, लेकिन CPC हर एक 10 साल में साइन होता है। हम 2 बार उसको रिवाइज करवाने के बाद भी, बाइपार्टाइट सेटलमेंट साइन करवाने के बाद भी उस पे तक नहीं पहुंचते जो सेंट्रल कर्मचारी 10 साल में एक बार रिवाइज करवाने तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों एक छोटी सी उदाहरण ये है कि सेंट्रल पे कमीशन के अंतर्गत सेंट्रल कर्मचारियों का जो कि HRA है वो आज जो आपका DA चलेगा 23.80 इन दी 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट, उससे भी कहीं ज़्यादा है उनका HRA, और हम तो किस DA के ऊपर बैठे हैं। दोस्तों ये तो ये आज की आपको वीडियो जिसमें आपको नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के यूवी बैंकर के केस में जानकारी दी। अब हमारी निगाह है 4 फरवरी 2021 को जो सुनवाई होगी NIT में, उसके बाद देखते हैं आगे क्या निकल के सामने आता है, क्या डिसीजन आता है कोर्ट का, और बैंक अधिकारी, बैंक बोर्ड अपने ऊपर क्या डिसीजन लेते हैं एड हॉक पेमेंट की। दोस्तों आपके अपने विचार क्या हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब आवर चैनल्स द सिंह ब्रॉडकास्ट।